गांव का देसी मटन। गांव के छोटे छोटे रास्तों पर सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। धूप धीरे धीरे खेतों के बीच से छनकर आ रही थी। गांव का हर घर अपने अपने कामों में व्यस्त था, मगर इस गांव में एक चीज थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी, और वह थी शिवा का देसी मटन। शिवा एक साधारण लेकिन मेहनती आदमी था। उसका छोटा सा घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां के चारों ओर हरे भरे खेत और खेतों में भटकते पशु थे। शिवा का परिवार बहुत बड़ा नहीं था, वह अपनी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। परंतु गांव में उसकी खास पहचान थी। शिवा का मटन कुछ खास था। वह अपने मटन के लिए स्थानीय बाजार से ताज़ा ही मवेशियों को खरीदता, उन्हें अच्छे से पालन पोषण करता और फिर बड़े प्यार से पकाता। उसका मसाला किसी जादू से कम नहीं था। एक बार जो भी उसका मटन खाता, वह बस उसकी तारीफ करने लग जाता। लेकिन कहानी शुरू होती है वहां से, जब शिवा ने सोचा कि क्यों न अपने इस देसी मटन की खुशबू सिर्फ गांव तक ही सीमित न रहे, बल्कि शहर के लोग भी उसका स्वाद चखें। शिवा हमेशा से चाहता था कि उसका मटन गांव की मिट्टी, गांव के मसालों और गांव के प्यार के साथ हर किसी तक पहुंचे। लेकिन शहर में प्रतिस्पर्धा बहुत थी। वहां बड़े बड़े होटल और रेस्तरां थे। शिवा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से घर में ही मटन पकाने का काम शुरू किया। शिवा की पत्नी राधा उसके इस जुनून को समझती थी। वह हर समय उसके साथ खड़ी रहती, चाहे वह मसाले तैयार करने में मदद करे या मटन को साफ करने में। उनके बच्चों को भी यह काम बहुत पसंद था। छोटे बेटे मोहन मटन के छोटे छोटे टुकड़े काटता और बेटी मीरा मसालों की खुशबू महसूस कर उसे पहचानती। शिवा ने गांव की छोटी सी ट्रॉली में मटन और उसके मसालों को सजाया। उसने शहर की ओर निकलने का निर्णय लिया। रास्ता लंबा था, लेकिन शिवा के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। शहर पहुंचने पर उसने देखा कि यहाँ लोग जल्दी में थे। कोई रेस्टोरेंट में खाने में व्यस्त था, कोई सड़क किनारे खाना खा रहा था। शिवा ने अपने मटन के तश्तरी और मसालों की खुशबू फैलाते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में मटन परोसना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आने लगे। किसी ने उसकी तारीफ की, किसी ने उसका मटन खाया और मुंह बनाते हुए कहा, वाह, ये तो गांव का असली मटन है, कुछ और नहीं। शिवा खुश था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शहर के लोग जल्दी बदलते थे, उन्हें बार बार नया स्वाद चाहिए। शिवा ने तय किया कि वह हमेशा अपने मटन में देसी मसालों और प्यार का जादू बनाए रखेगा। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। शहर में बड़े होटल और रेस्तरां वाले उसे नीचा दिखाने लगे। उन्होंने उसे धमकाया, कभी कभी उसके ग्राहकों को अपने पास खींचने की कोशिश की। शिवा कभी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबको दिखा दिया कि गांव का मटन किसी से कम नहीं। गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए आए। कोई मटन की डिलीवरी में मदद करता, कोई मसालों की व्यवस्था करता। धीरे धीरे शिवा का नाम शहर में फैलने लगा। ये तो कहानी का पहला हिस्सा है। आगे इसमें शिवा के संघर्ष, उसकी मेहनत, शहर में उसकी पहचान और आखिर में